या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की आराधना हम करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ महागौरी की पूजा हमें किस दिन करनी है और किस प्रकार से करनी है। माँ महागौरी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें और कौन सा पुष्प अर्पित करने से मन चाही कामना का वरदान हमें प्राप्त होता है, और माँ महागौरी की पूजा करते समय कौन सा उपाय करें जिससे कि मन वांछित समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में माँ महागौरी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन अष्टमी इस बार मनाई जा रही है। देखिए, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2025 को शाम को 4:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर। और दुर्गा अष्टमी हमेशा सूर्योदय काल के अनुसार ही मनाई जाती है। तो सूर्योदय कालीन दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:11 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। मंत्रों का जप इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में करना ज्यादा अच्छा होता है। और अमृत काल सुबह 2:55 से सुबह 4:38 तक ये समय भी श्रेष्ठ होता है। मतलब इस समय में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल अमृत के समान हमें प्राप्त होता है। और अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक है। तो इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए अमृत काल, ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त ये तीनों समय सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे घरों में कन्या पूजन होता है, हवन होता है, व्रत का समापन बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी तिथि यानी कि 30 सितंबर को महाअष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, बहुत सारे घरों में कन्या पूजन, हवन इत्यादि कार्य होगा। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको चैनल पर दी जा चुकी है, वीडियो में आप लोग जरूर देख लीजिए। और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 3:14 से शाम को 4:42 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं किसी भी कार्य को तो आप उसे कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और चलिए अब जानते हैं माँ महागौरी की पूजा की संपूर्ण विधि और नियम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि माँ महागौरी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि में अष्टमी तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से करना है। देखिए, जिस प्रकार से हमने नवरात्रि में बाकी दिनों में सप्तमी तिथि तक पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। मतलब सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ महागौरी का प्रिय रंग है गुलाबी, तो आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर माँ के समक्ष शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर अपने ऊपर छींटे दीजिए। अपने आसपास जो पूजा की सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप आचमनी कर सकते हैं। 3 बार आचमनी करना होता है। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र के द्वारा आप चाहें तो आचमनी कर सकते हैं, या फिर ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के मंत्रों द्वारा भी आप आचमनी कर सकते हैं। जल लेकर हाथ धो लेना चाहिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आचमनी करने के बाद आप अंदर से बाहर से सब तरफ से शुद्ध हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है, मन का पवित्रीकरण हो जाता है। इसके बाद अपने आसन के पास थोड़ा सा जल डालकर और अपनी आंखों पर अपनी 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर, अपनी आंखों पर तिलक कीजिए। 2 बार जल उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए। अब अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए।
अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप अपने आसन पर से उठ नहीं सकते हैं। अब आप सबसे पहले गणपति का पूजन करेंगे, कलश देवता का पूजन कीजिए। फिर इसके बाद से जैसे आपने षोडश मातृका, नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे बो रखे हैं या अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित हैं उनकी विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हाँ, सबको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा की विशेष पूजा होगी माँ महागौरी स्वरूप में। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ का ध्यान कीजिए। सबसे पहले माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति मानी जाती है माँ महागौरी। और नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनका जो स्वरूप हम ध्यान करते हैं वो पूर्ण रूप से गौर वर्ण का होता है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत है। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जाती है। तो माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। माँ का ध्यान करते वक्त मंत्र कौन सा बोलना है? देखिए, माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। या दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। अगला मंत्र है ओम महागौर्यै नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और पूजा करते समय उस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार भी करके और माँ की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है पुष्प और अक्षत, ये माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद विधि विधान से आपको माँ की पूजा करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित है जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि सभी चीजें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। आज कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आपके पास जो भी पुष्प हो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। माँ को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास हो तो जरूर अर्पित कीजिए, नहीं हो तो क्या करें, आप पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को रात की रानी का पुष्प भी बहुत पसंद है और विशेषकर मोगरे का पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, गुलाब का, गुड़हल का, सारे पुष्प माँ को अर्पित किए जा सकते हैं। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को अर्पित किया जाता है नारियल का भोग। नारियल का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हलवा, पूरी, चने आज बनते भी है घरों में, क्योंकि कंजिका बहुत सारे घरों में आज ही होती है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन आज है तो आपने हलवा पूरी बनाया होगा, वही आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इसके बाद जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन अगर आप चालीसा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, या कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र आप प्रतिदिन जो जप रहे हैं उसे जप करके और अपनी पूजा को पूर्ण करके आरती कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी करी जाती है, मतलब अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो हवन पहले कर लीजिए, उसके बाद कन्या पूजन आप कर सकते हैं। अब बात करें माँ महागौरी की विशेष पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, माँ महागौरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ महागौरी को सौभाग्य की सामग्री जो होती है, सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या फिर सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, ये सब चीजें जैसे कि 5 सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हमने पहले ही दिन नवरात्रि में सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर दी थी, तो क्या हम अष्टमी तिथि पर भी अर्पित करें? ये जरूरी है। देखिए, नवरात्रि में अगर आपने पहले दिन सुहाग की सामग्री अर्पित कर दी है, तो अगर आप बहुत कुछ आज नहीं कर पाते हैं अष्टमी तिथि पर, तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, 2-4 सामग्री अवश्य अर्पित कर दीजिए। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिंदूर तो अवश्य अर्पित कीजिए। और वो सिंदूर आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान में भी उसमें से थोड़ा बहुत दे सकते हैं। पूरा चढ़ाकर पूरा दान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सिंदूर हम माँ को जब भी चढ़ाते हैं अपने लिए पहले रखते हैं, फिर उसमें से किसी भी सुहागिन महिला को थोड़ा सा दे सकते हैं, या फिर सिंदूर की 2 डिब्बी चढ़ा सकते हैं, एक किसी को दान कर सकते हैं, एक आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अपने लिए भी चढ़ाइए, फिर दान के लिए भी आपको जरूर निकालना चाहिए। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो साड़ी या फिर अपने लिए सूट चढ़ाकर भी माँ को फिर बाद में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लाल चुन्नी जो मिलती है माता वाली, आप वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूर चढ़ाइए। अगर आपने प्रतिपदा तिथि पर चढ़ाया था तब भी आज आपको चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज माँ महागौरी की पूजा से जो फल आपको प्राप्त होगा वो पूरी नवरात्रि में नहीं मिलता है। इसलिए अंतिम दिन अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण है।
और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। घर के आसपास कोई मंदिर हो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। कोई पुराना मंदिर आपके शहर में हो तो आप वहां जाकर पूजा करें, ज्यादा लाभ होगा। करना क्या है, आपको पूजा की सभी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है लेकर जाइए मंदिर में। और हाँ, पहले घर की पूजा कर लीजिए। आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, बिल्कुल कन्या पूजन भी कर लीजिए। दिन में किसी भी समय मंदिर जाकर आप पूजा कर सकते हैं, शाम के समय भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मंदिर जब आप जा रहे हैं तो पूजा की सभी सामग्री लेकर जाइए और एक नारियल लेकर जाइए। पूजा वाला नारियल जो कि हम मंदिर में पूजा में चढ़ाते हैं वही नारियल हमें चाहिए। उस नारियल पर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से। फिर एक चुन्नी लपेट लीजिए और कुछ दिए लेकर जाइए अपने साथ। आप चाहे तो 9 दिए ले सकते हैं या फिर एक दिया तो जरूर ले लीजिए। और मंदिर में जाकर दीपदान कीजिए, माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। भोग के लिए आप सामग्री लेकर जा सकते हैं, कोई भी सफेद मिठाई लेकर जा सकते हैं, फल लेकर जा सकते हैं। मतलब जो भी माँ की पूजा में सामग्री चाहिए वो सब सामग्री आप लेकर जाएंगे। विधि विधान से माँ की पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे और फिर आपको वो नारियल माँ के चरणों में अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है, हे माँ दुर्गा, मुझे उत्तम, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। इसी कामना से मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। अच्छा, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें। अगर ऐसा बिल्कुल भी संभव ना हो तो ऐसे में अकेले भी पूजा की जा सकती है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर माँ के सामने नतमस्तक होकर आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जाने अनजाने में पिछले जन्म के जो भी पाप कर्म हो जिसकी वजह से इस जन्म में आपको संतान प्राप्ति में तमाम बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए मां से क्षमा प्रार्थना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी सभी भूल को क्षमा करके आपको एक स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, उत्तम संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए आपकी कामना पूर्ण होगी। मन में विश्वास से करेंगे तो निश्चित ही मां भगवती जगदम्बा इसे पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी